तो वो वाला माइक से लगा जी हाँ ठीक तो नारायण 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 और आवाज उठाइए चल भगवान की जय नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 तेरी शरण प्रभु तेरी शरण तेरी शरण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक बार महर्षि वेदव्यास जी से पूछा गया, महाराज इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ मानव जीवन का कल्याण का क्या साधन है? महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने कहा, यह फलम नाथ तपसा नैरुवेद समाधि, जिस फल को हम तपस्या के द्वारा, योग के द्वारा, समाधि के द्वारा, तीर्थ पूजा के द्वारा, यज्ञ ज्ञानी के द्वारा प्राप्त करते हैं, तत्फल सम्यक, उस फल को सम्यक प्रकार से शिक्षा प्राप्त करने से हम प्राप्त करते हैं। यह मंदिर है, यह ज्ञान मंदिर है। इसी के द्वारा मानव जीवन अपने स्वरूप, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपनी श्रद्धा को जानने में सक्षम होता है। मानव जीवन से ज्ञान को, शिक्षा को अलग कर दिया गया, तो मनुष्य में और पशु में बहुत अंतर है। शिक्षा ही एक ऐसा है, ज्ञान ही एक ऐसा है जो मनुष्य और पशु की परिचय बताता है, उन्हें अंतर बताता है। अन्यथा हमारे में शिक्षा न हो, ज्ञान न हो, संस्कार न हो, तो हमारे और पशु में बहुत अंतर नहीं है। आहार निद्रा वै वै तुलंचर समान नेत्र पशु भी ना, भोजन तो पशु भी करते हैं, हम भी करते हैं। संतान पुत्र उसको भी होता है, हम लोग भी करते रहते हैं।
सहन वो भी करता है, हम भी करते हैं, भय वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। एकमात्र मनुष्य की अगर कोई पहचान है, उसका नाम है शिक्षा, संस्कार, संस्कृति, मर्यादा। अरे अभी शिक्षा संस्थानों द्वारा, शिक्षा स्थलियों द्वारा, ज्ञान स्थली द्वारा नियम काम करते हैं। एक बात और निवेदन किया जाए, चाहे मोक्ष की बात आती हो, स्वर्ग की बात आती हो, वैकुंठ की बात आती हो, सुख की बात आती हो, शांति की बात आती हो, आनंद की बात हो, मानव जीवन में जिसने शिक्षा को प्राप्त किया, जिसने ज्ञान को प्राप्त किया, जिसने संस्कार को प्राप्त किया, जिसने संस्कृति को प्राप्त किया, जिन्होंने सभ्यता को प्राप्त किया, जिन्होंने मर्यादा को प्राप्त किया, और उसमें से शिक्षा को अलग कर दिया जाए, इन चीजों को हम प्राप्त करने में अधूरे रह जाते हैं। अतः ये शिक्षा ही एक ऐसी है जिसके द्वारा हम अपने स्वरूप के बारे में तो जानते हैं, प्रकृति के स्वरूप के बारे में जानते हैं, और जगदीश के बारे में जानते हैं। इन तीनों को प्राप्त कराने वाला, तीनों को जनाने वाला और कोई है, उसका नाम है शिक्षा। वेदांत दर्शन की जहाँ बात किया जाए, वेदांत दर्शन उपनिषद में वेद में कहा गया है ये ज्ञान, ज्ञान से ही मुक्ति होती है। ज्ञान का मतलब शिक्षा, शिक्षा के द्वारा ही मुक्ति को प्राप्त। मुक्ति का मतलब होता क्या है? हम समस्याओं से जो उलझ रहे हैं, समस्याओं में जो जुझे हुए हैं, जिनको प्राप्त करके, जिनको जानने के बाद, जिनको समझने के बाद, और हम अपने स्वरूप और अपने परिवार के स्वरूप और प्राणियों के प्रति हम जागरूकता हमारे में आ जाए, उनकी भलाई के प्रति, प्रभाव के प्रति, तो माना जाए शिक्षा।